वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। फाइनली अब आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। ठीक है, जिस चीज का लेकर आप बरसों से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली अब एंड पे आ गया है। ठीक है, कुछ ही दिन बचा है आपके पेपर को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, हमने एक बार नहीं कई बार भैया 50 बार ये चीज आपको बताया था कि आपका पेपर 3 जिला में होने वाला है। अब एक एक्यूरेट हर एक चीज सत्य तो नहीं बता सकते हैं, आपको ये सब चीजें अच्छे से पता है। हमने क्या बताया था कि आपका पेपर 3 जिला में होगा। कौन कौन सा जिला बताया था? बरेली, जो कि बरेली है 100%। और क्या बताया था? लखनऊ। तीसरा हमने प्रयागराज बताया था। तो प्रयागराज अभी इन्होंने प्रयागराज सेंटर नहीं दिया है, प्रयागराज की जगह पे झांसी दे दिया। प्रयागराज क्यों सर? हो सकता है प्रयागराज में कुंभ मेला के वजह से ना सेंटर दिया गया हो, नहीं तो आपका ये सेंटर होता, प्रयागराज भी एक सेंटर होता। लेकिन अभी प्रयागराज सेंटर नहीं दिया गया है, झांसी दे दिया गया है। और बरेली और तीसरा लखनऊ। लखनऊ में मैक्सिमम कुल कितने सेंटर आपको बताते हैं, यहीं पे क्लियर हम कर दे रहे हैं कुल कितने। अब जैसे कि झांसी में 4-5 जगह पे सेंटर बनाया होगा इन्होंने। झांसी जिले में कम से कम 5 से 6, टोटल 22 सेंटर रहेंगे। सबसे ज्यादा लखनऊ में हो सकता है 12 से 13 सेंटर हो। उसके बाद बरेली में भी मैक्सिमम सेंटर बनेंगे। टोटल 22 सेंटर रहेंगे। 22 सेंटर पे कितने कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं? 40,000 कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं, जिसमें से बरेली जिले की बात करें तो बरेली में केवल 10,000 कैंडिडेट पेपर देंगे। वहीं लखनऊ में भी इतना ही मान के चलो 15,000 कैंडिडेट पेपर देंगे। बाकी कैंडिडेट झांसी देने वाले हैं। ठीक है, टोटल 40,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, जो लोग हवा बना के बैठे थे कि 30,000 ही लोग पेपर देंगे, 35,000 ही लोग पेपर देंगे, तो ऐसा नहीं है। पेपर 40,000 ही कैंडिडेट देंगे। ठीक है, टोटल ऑनलाइन आवेदन 45,000 आए हुए थे। 45,000 में से 5,000 लोगों को बाहर कर दिया गया। किसके वजह से? जिनका माइनस में था, वो -5,000 की संख्या है। जिसका माइनस में था, जिसका और भी दिक्कत था, तो उन सभी 5,000 को बाहर करके टोटल 40,000 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ी खबर है आप सभी के लिए। और थोड़ा ट्रस्ट जिन लोगों को नहीं था, जो लोग जैसे कि सडनली जो लोग नए जुड़ते हैं उनको ट्रस्ट नहीं होता है। अगर हम कुछ चीजें बता रहे हैं तो उनको ये लगता है, इतना ज्यादा सत्य बता देते हैं कि उनको विश्वास करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि भैया विश्वास कैसे करें। लेकिन बातें सत्य होती है, जो कह दिया वही होना है। कैसे चेक करेंगे? बहुत से कैंडिडेट का कंफ्यूजन है, कैसे चेक करेंगे? देखिए, सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, आपको वेबसाइट पे भी नहीं जाना होगा। सिंपल तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका करना। यूपी ट्रिपल एससी का ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करते हो टेलीग्राम, डाउनलोड करते हो व्हाट्सअप, डाउनलोड करते हो और भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आप प्ले स्टोर से, तो वहां से जाके आपको यूपी ट्रिपल एससी लिखना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लिखना है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, इसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल तरीका है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सर्वर का इशू भी नहीं रहता, बहुत ही फास्ट तरीके से। जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसे ही इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन, कई ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। डाउनलोड प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड भी आप जब भी एडमिट कार्ड आपका जारी होगा तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी हमको क्या परीक्षा सिटी देखना है कि हमारा पेपर कहाँ गया, किस जिला में गया है, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। खुलने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। तो इस इंटरफेस खुल के इस तरीके से आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। अच्छा, यहाँ से एप्लीकेशन से डाउनलोड करने का एक फायदा ये है कि भैया ये डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में आपके इस गैलरी में सेव हो जाता है। ठीक है, स्टोरेज में सेव हो जाता है ऑटोमेटिक पीडीएफ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर फिलअप करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। कैप्चा कोड भरने के बाद फाइनल नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे जो सबमिट दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, इसी पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एनएम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर डालना है। ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है यूपी ट्रिपल एससी का। ये यहाँ पे सर्वर का इशू नहीं रहता, बहुत ही तेज़ी के साथ हर एक चीज़। रिजल्ट देखना हो तो वहाँ पे देख सकते हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड वहाँ पे कर सकते हो, एग्जाम सिटी डाउनलोड करना हो तो एग्जाम सिटी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही आसानी के साथ। मैं आपको देखिए हर एक चीज़ में सरल और आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जटिल प्रक्रिया मैं नहीं चाहता कि भाई आपको जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़े, तो आसानी से आप कर लेना, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे
इंपॉर्टेंट चीज़ की आपका एडमिट कार्ड मतलब कल नहीं परसों 3 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि हम एडमिट कार्ड ही डाउनलोड कर लें, तो भैया नहीं। और देखिए आपको मैं पहले से ही बता के रखा हूँ कि इसी वीक में कई बार बोला हूँ कि इसी वीक में कई वीडियो पड़े हैं यार। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि सूरत कौन मेडिकल अड्डा मतलब खुद अपने आप में एक आयोग ही है। वो बोलते भी हैं कि सर आपकी कही हुई बात उसी के अनुसार आयोग, जो आप पहले से बता देते हो, ऐसा लगता है कि आयोग आपकी ही बातों के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। किसी को नहीं पता था कि 3 जिला में, हमने ही बताया था कि 3 जिला में होगा। 3 जिला की बात किसी ने भी नहीं बताया होगा। जिसके मुंह से आप सुन रहे होंगे बस यही बोल रहा होगा कि हाँ, एक से अधिक जिलों में जा सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, यही बोलता रहे तो भैया कॉमन सी बात है। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो एक से अधिक जिले में तो पेपर होगा ही, लेकिन कितने जिलों में होगा ये किसी को नहीं पता था। हमने आपको एक्यूरेट, अब देखिए एक्यूरेट कोई भी चीज़ें नहीं बता सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक्यूरेट कोई भी चीज़ें आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ फलाने चीज़ ये चीज़ होगा। अब 3 जिला में बताया, वहाँ पे हमने आपको ऑप्शंस भी दे रखा था कि भैया ये भी बताया था कि जैसे कि अब यहाँ के आजमगढ़ के लोग हैं, ये लोग कहाँ चले जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे। प्रयागराज के जो लोग हैं ये दूर चले जाएंगे, तो इस हिसाब से वो सिटी का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा ट्रेवल कराया ही जाता है। अब जैसे कि प्रयागराज के जो लोग हैं उनको भेज दिया है झांसी में, आजमगढ़ के जो लोग हैं बरेली में, बरेली के लोगों को भेज दिया है यहाँ पे लखनऊ में। तो इस तरीके से घुमा फिरा के सबको दूर दूर ही भेजा है, मैक्सिमम लोगों को दूर ही भेजा है, उठा के दूर ही भेजा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो चीज़ें बताई जाती है जेन्युइन सत्य बताई जाती है, ठीक है। अभी कल ही हमने वीडियो बना के कल शायद परसों के डेट में वीडियो बनाया था, आई थिंक कल ही है। तो वहाँ पे भी निगेटिव कमेंट आ रहे थे, नए लोगों को हजम नहीं होती है सत्य बात। अगर नए लोग जो जुड़ते हैं उनको सत्य बातें हजम होती ही नहीं है, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। और 22 केंद्र हैं कुल मिलाकर, 22 केंद्रों पे 40,000 लोग पेपर देंगे, ठीक है। टोटल 22 केंद्र 3 जिलों में बनाए गए हैं। अब आप लोग देखिए, ज़्यादा परेशान मत होना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तैयारी है। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा परेशान होकर पढ़ाई करना या फिर लोड लेके पढ़ाई करना गलत हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। कूल रहिए, एकदम चिल रहिए, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत रखिए। बहुत पढ़ा है आपने, जो पढ़ा है वही आएगा, इतना मान के चलो। हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि भाई आपने जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो सभी कुछ पेपर में आएगा। हमने जो भी पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, ये मान के चलो। और यही सोचकर थोड़ा पॉजिटिव होकर अभी से ही पॉजिटिव रहिए, ठीक है। लोड लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा अभी से स्टार्ट हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा जो पेपर का नकारात्मक ऊर्जा होता है ये हावी होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम सिटी आता है उसी दिन से हावी होता है आपके ऊपर, और ये तब तक रहता है जब तक आप पेपर में बैठ नहीं जाते, ठीक है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हावी कब होगा, जब आप डिप्रेस में रहेंगे, लोड में रहेंगे, अरे अभी हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें हम, क्या ना करें, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। तो नकारात्मक ऊर्जा हावी होता ही चला जाएगा। वो भी प्रश्न गलत हो जाते हैं जो आते हुए प्रश्न रहते हैं, मतलब आसान आसान प्रश्न है। तो इस नकारात्मक ऊर्जा को साइड में रख दीजिए, आने ही मत दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि भैया हाँ, हम अच्छा करके आएंगे, हमने बहुत पढ़ा है, हमको बहुत बताया गया है, और जो हम पढ़े हैं वही आएगा, इतना सोच के चलिए। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस का लाने का, तो वो 1000 क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, एग्जाम तक करवा देंगे। 8 तारीख तक हम करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख तक 1000 क्वेश्चन दे देंगे, उसी 1000 में से 60 से 70 प्रश्न डायरेक्ट लड़ेगा। सैनी बैच तो पढ़ा के रखा हूँ, वो तो अपना असल में जो हथियार है सैनी बैच है। सैनी बैच वो तो आपके लिए सेफ है, ठीक है। सैनी बैच है, आपने पढ़ा है तो दिक्कत तब भी आपको किसी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड 3 तारीख से डाउनलोड होगा, 3 तारीख से डाउनलोड होगा। 3 हो सकता है संडे, शायद आई थिंक संडे पड़ रहा है 3 को, ठीक है। तो हो सकता है शनिवार को ही डाउनलोड होना शुरू हो जाए, कल नहीं परसों से ही शुरू हो जाए। हो सकता है शनिवार नहीं तो फिर मंडे से, अब मंडे से हो सकता है, मंडे से डाउनलोड शुरू हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो परेशान मत होना कि एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड नहीं आया। जैसे एग्जाम सिटी को लेकर परेशान थे, अब बोला गया है कि इस वीक में आ जाएगा, इस वीक में आ जाएगा, ग्रुप में भी बोला हूँ इसी वीक में आएगा, इसी वीक में आएगा। तब भी आप परेशान होते हो कि सर एग्जाम सिटी, अभी मुझे आज ही की डेट में किसी ने कॉल किया था सुबह कि सर एग्जाम सिटी नहीं आया, आपने बोला था। हमने बोला भाई इंतजार कर लो, शाम तक इंतजार कर लो, अभी शाम तक आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल आ जाएगा। वैसे तो गुरुवार जो है आपके लिए फेवरेट है,
आपकी नोटिस जो भी आई है, हमने तक ये देखा है, हमने ये देखा है, नोटिस किया है कि जो भी नोटिस आपके भर्ती के संदर्भ में आई हुई गुरुवार के ही दिन आई हुई है। पूरी उम्मीद थी कि भी भाई, मुझे तो पूरा उम्मीद था कि आज ही नोटिस आ जाएगा एग्जाम सिटी का। इसीलिए मैंने बोला, कॉल पे भी कई लोगों को बोला, मैसेज पे भी बोला कि परेशान मत होइए, आज के डेट में आ सकता है रात तक, ठीक है, शाम तक। तो आप सभी लोग अपना चेक कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से हो और आपका कहाँ सेंटर भेजा है। ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो और कहाँ भेजा गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि भाई लखनऊ वाले सेंटर पे ज़रूर पहुँचें आप सभी से मिलने के लिए, ठीक है, आप सभी को मोटिवेट रखने के लिए लखनऊ वाले सेंटर पे ज़रूर पहुँचेंगे, आप सभी को मोटिवेट रखने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ते रहिए, कूल होके पढ़ते रहिए।